जब कमलनाथ की सरकार थी, जब शिवराज सिंह चौहान लोगों में बैठकर भजन गा रहे थे और ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि इस बार मुझे फिर से मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और मुख्यमंत्री बनते ही फिर से हम अतिथि शिक्षकों को भूल गए हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश के श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब वर्ष 2021 में फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं और फिर हमको भूल गए हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं, शिवराज सिंह चौहान के एक कार्यकर्ता जयकारे लगाते हुए नीचे गिरते हैं। देखिए। प्रदेश का नेता कैसा हो? भारतीय मजदूर संघ के जिला सचिव भी हमारे बीच में उपस्थित होकर हमें अभी समर्थन अपना दे गए हैं। कितना कार्यकर्ता अभी यहाँ पर मौजूद है पूरे प्रदेश के? यहाँ पर ये हमारा जिला स्तरीय धरना आंदोलन है, पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिलों पर हो रहा है। इसमें भी हमारे जिले के जो अतिथि शिक्षक साथी हैं सभी उपस्थित हैं। हमारी आंगनवाड़ी बहनें जो हैं वो हमने कुछ परियोजना से आज बुलाई थी और हम क्रम टू क्रम अन्य परियोजना की बहनों को फिर वापस हमारे साथ में बैठने के लिए उनसे हमने आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारा अतिथि शिक्षक भाई की मांगे पूरी नहीं होगी हम उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ बैठने को तैयार हैं। आपकी मांगे अगर आगे पूरी नहीं होती तो आप किस प्रकार का आगे कदम उठाएंगे? शासन के ऊपर डिपेंड करता है। हम अभी अनुशासन में रहकर शासन को हमारी मांगे अवगत करा रहे हैं। यदि शासन नहीं मानती है तो शासन की जो भी इच्छा है, हम जो भी आंदोलन की रूपरेखा बनेगी वो हमारा पूरा संगठन तय करेगा। और यदि शासन चाहती है कि हम रोड पे उतरे तो हम रोड पे भी उतरने को तैयार हैं। शासन चाहती है हम जल सत्याग्रह करें, वो करने को तैयार हैं। शासन चाहती है भोपाल को जाम करें तो वो भी करने को तैयार। रोड पे उतरने की बात तो पहले भी हो रही थी। सिंधिया जी ने हमें कहा था एक बार कि अगर अतिथि शिक्षकों को हम नियमित नहीं कराएंगे तो हम रोड पे आ जाएंगे, लेकिन सिंधिया जी तो अंदर चले गए, अतिथि रोड पे आ गए हैं। ये एक एक अतिथि मध्य प्रदेश का अतिथि पूछना चाहता है, रो रो कर उनसे विनती करना चाहता है कि वो सिंधिया जी है कहाँ आखिर में, जो अतिथि की बात करते थे। और आज हमने सत्ता पा ली उन लोगों ने और हम अतिथि को रोड पर मरने के लिए छोड़ दिया। आज 150 अतिथि मर गए हैं। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारी ढाल और तलवार में हूँ और आपको नियमित करा के रहूंगा। तो अब कहाँ है सिंधिया जी? आते क्यों नहीं अब रोड पर? हमें क्यों मरने छोड़ दिया है? आखिर कहाँ हो सिंधिया जी? एक बार तो आ जाओ, इन अतिथियों की दारू पुरकार सुन लो। अगर नहीं सुन सकते हो तो भगवान बन चुके हो तो इच्छा मृत्यु का वरदान दे दो ताकि सब अतिथि मर जाए, पाप कट जाए मध्य प्रदेश से। बहुत दुखी हो चुके हैं, बहुत दुखी हो चुके हैं। एक बार तो सुन लो, 10-10, 12-12 साल हो गए बच्चों का भविष्य संवारते संवारते और तुम्हारे बच्चे ऐसा कहने लग गए, रोने लग गए, घर जाने की इच्छा नहीं बच रही है। क्या करें, कहाँ जाए, मर जाए? 45 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, क्या कर रहे? अब बताओ कहाँ करें? अभी हमने सब्जी बेची थी इंदौर में, क्या करें? कोई धंधा नहीं बचा है। अब तो जो बच्चों को हमने पढ़ाया ना वो भी कहते हैं सर आप करना क्या चाहते, सब्जी बेच रहे हो, बूट पॉलिश कर रहे हो, ये शिक्षक के काम क्या? पर क्या करें, सिंधिया जी तो सत्ता पाकर मग्न हो गए और अतिथि शिक्षक को छोड़ दिया मध्य प्रदेश की शर्तों पर। रोते रहिए, मरते रहिए। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। ज्ञापन में किस प्रकार की मांग की गई, किस प्रकार की समस्याएं आपके सामने आती हैं? ज्ञापन में हमारा नियमितीकरण की मांग की गई है। हम लोग 12-15 सालों से कार्यरत हैं और कुछ लोगों को हटा दिया गया है, कुछ लोगों को नियमित टीचर आ गए हैं तो कुछ लोगों को हटा दिया गया है। अब हटा दिया गया है तो ये सरकार ने बिल्कुल नहीं सोचा कि रोजगार तो पहले ही नहीं दे रही है, जो रोजगार था उसको भी छीन लिया गया है। तो हमारी मांग ये है कि हमें नियमित किया जाए। हमारा 10:30 बजे से 4:30 तक हम लोग आते हैं, पूरा शिक्षण का कार्य करते हैं और अदर कार्य भी हमसे कराया जाता है। और उस पे से भी अगर 1-2 हमने छुट्टी भी ले ली तो उसका भी हमारा काट लिया जाता है। तो साथ किसी की 9 है, किसी के साथ है, वो भी पूरी नहीं मिलती है हम लोगों को। तो ये मामा जी चाहते क्या है, मतलब कहते हैं कि बच्चों का स्तर गिर रहा है, तो किस वजह से गिर रहा है? क्या परमानेंट टीचर बना पा रहा है पूरा? अतिथि लोग पूरा शिक्षण कार्य करते हैं, बच्चों को मतलब उनकी भावनाएं भी जुड़ी हुई है बच्चों के साथ। अगर हम लोगों को बाहर कर दिया गया है, अभी हम लोगों को 12,000 अतिथि शिक्षक बाहर है, अभी उनकी भावनाएं बच्चों से भी जुड़ी हुई है। बच्चे रोए हैं, हम लोग बाहर निकले हैं तो बच्चे बहुत रोए हैं, बहुत याद किया है बच्चों ने हम लोग। तो जो ओवरेज हो गए हैं उनका क्या, वो क्या करेंगे? हम 65 हमारे अतिथि शिक्षक अपनी जान दे चुके हैं, तो क्या है ये? क्या कितनी बलि लेंगे ये?
मामा कितनी बलि लेंगे। ये आज जो ज्ञापन दिया गया है किन मांगों के लिए दिया गया है, किस तरीके की समस्या आपके साथ है? सर, हम लोगों ने आज जो मांग रखी है कि हमारा 12 साल से 14 साल से सभी अतिथि शिक्षक इस संस्थाओं को योगदान दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम उनका इतना हक बनता है कि वो उसी पद पर नियमित हों। और इस मतलब पूरे मध्य प्रदेश में 40,000 अतिथि शिक्षक अभी काम कर रहे थे, उनमें से विदिशा में 17,000 नहीं 650 से 700 के करीब अतिथि शिक्षक अभी काम कर रहे हैं और कुछ उनमें से आधे से बाहर संस्था से हो चुके हैं। तो हम लोगों की एक ही मांग है कि सभी अतिथि शिक्षकों का जितने भी बाहर हुए हैं और जो अभी अंदर हैं सभी का नियमितीकरण किया जाए। ये बहुत पुरानी मांग है, इसको गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान से इसके ऊपर काम करे। बहुत समय से हम लोगों की ये मांग है। और सर, अगर मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में ये कह सकते हैं कि 12,000 भर्तियां इसलिए की जा रही हैं कि शिक्षा का दोहन हो रहा है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है, तो उसमें शिक्षा का स्तर 12 साल से जो 14 साल से अतिथि शिक्षक पढ़ा रहा है और 95 से 100% जो रिजल्ट दे रहा है वो क्या हो रहा है? आपने कभी एक अतिथि शिक्षक को बुला करके उसका क्या कहते हैं एक मेडल देने की कोशिश नहीं की। परमानेंट टीचर आते हैं और मेडल लेते हैं, पुरस्कार लेते हैं, अतिथि शिक्षक को कोई पुरस्कार नहीं मिलता। 95% रिजल्ट देने के बाद भी उसको कोई पुरस्कार नहीं। हमारी मांग यही है कि अतिथि शिक्षकों को सभी को नियमितीकरण किया जाए, आज किया जाए और अभी किया जाए। आपका कहाँ आए हो, क्या शिकायत है? शैलेंद्र सक्सेना। हम लोग अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले आज अपनी पीड़ा को व्यक्त करने आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के अंतर्गत हम सभी साथियों ने, कई साथियों ने 14 वर्ष, कई साथियों ने 10 वर्ष, कुछ ने 5 वर्ष और कुछ ने 2018 की मेरिट लिस्ट को क्वालिफाइड करके निरंतर अपनी सेवाएं दी हैं। बच्चों के हित में अध्यापन कार्य कराया है, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। अभी नियमित भर्ती के कारण प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, यह अनुचित है। जबकि माननीय न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को आदेशित किया था कि अतिथि शिक्षकों के पक्ष में क्या पॉलिसी बनाई गई है उसको विस्तार सहित बताया जाए, लेकिन उस आदेश का भी पालन नहीं किया गया है। हम सभी की मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी संवेदनशीलता का परिचय दें। वे जिस व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, मध्य प्रदेश के लाखों भांजे और भांजियों के मामा जी होने की आप बात करते हैं, तो आज हम सबका निवेदन है कि आप मामा जी होने का दायित्व निभाइए। आज हम सब आपकी संवेदनशीलता को देखना चाहते हैं। इस तरह हम लोगों के पेट पर लात मत मारिए, क्योंकि जनता जब जाग जाती है तो वह कुछ भी करने पर उतारू होती है। हम सभी आपका बहुत सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन आप अतिथि शिक्षकों के हित में कोई ऐसी नीति बनाइए जिससे हम लोगों के पेट पर लात ना पड़े। की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपका नाम क्या है? बड़ा तहरवार। आप बीड़ी क्यों बना रहे हो? बीड़ी अब मजबूरी बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैं एक अतिथि शिक्षक था। मैंने 10 वर्ष से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया। तो आप सरकार से क्यों नहीं बोल रहे हो? सरकार से बोल रहे हैं, बहुत सी बार आंदोलन ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों ने शासकीय स्कूलों में अल्प मानदेय में अधिक परिश्रम करके सेवाएं दी हैं, अच्छा रिजल्ट लाए हैं, अच्छे बच्चों को तालीम दी है। जिन बच्चों का भविष्य अतिथि शिक्षकों ने बनाया, लेकिन बीजेपी सरकार आज उन्हीं के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। और उन अतिथियों को आज वर्तमान में 12,000 से ज्यादा रेगुलर शिक्षक आ गए हैं और उतने ही अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं। जो अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं वो बेचारे रोकर विद्यालय उनको छोड़नी पड़ी है। परवश में उनको विद्यालय छोड़कर घर जाना पड़ा। यह कराधारा पूरा बीजेपी सरकार का है। बीजेपी सरकार ने सबको सख्त सुविधाएं दी हैं, सबको लाभ दिए हैं, मजदूरों को, किसानों को, कर्मचारियों को, व्यापारियों को, लेकिन नहीं दिया है तो केवल अतिथि शिक्षकों को नहीं दिया है। हे मामा, तुमने हमारे बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया है? क्या आप के भी कुछ नहीं लगते? एक तो आप कहते हो कि हम मामा हैं, सब बच्चों का
ख्याल रखते हैं, तो हम अतिथि शिक्षकों के बच्चों का क्या कसूर है कि जो आप उनके साथ इतना बुरा जुल्म ढा रहे हैं। हम लोगों ने बहुत परिश्रम किया है, हमारे माता पिताओं की आशाएं हैं कि हमारा बच्चा नौकरी करे, हमारे बच्चों की भी आशाएं हैं कि हमारे पापा नौकरी करें, उन बच्चों को सुख सुविधाएं दे जो आज उनसे वंचित हो रहे हैं। हम उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, अच्छे कपड़े नहीं पहना पा रहे, अच्छा खाना नहीं खिला पा रहे हैं, क्योंकि हम अतिथि शिक्षक क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अल्प मानदेय में क्या करें? घर का चूल्हा बड़ी मुश्किल से चल पाता है, वो भी 6-6 महीने पेमेंट मिलती है, वेतन मिलता है, जैसे तैसे उधारी लेकर अपने परिवार का लालन पोषण करना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ बीजेपी सरकार हमारे साथ बड़ा बुरा अन्याय कर रही है। उनको इतना ध्यान नहीं है कि प्रदेश में एक हिस्सा अतिथि शिक्षकों का भी है जो उनका हक नहीं दे रहे हैं। इसलिए अब बीजेपी सरकार से और शिवराज जी की सरकार से है अनुरोध है कि अगर वो दोस्तों नमस्कार, कमलनाथ मुख्यमंत्री पूर्व के द्वारा लिखा गया है शासकीय पत्र क्रमांक 1107 भोपाल दिनांक 22 अक्टूबर 2021 को लिखा गया है कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की कमी होने के कारण विद्यार्थियों के अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई वर्षों से विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को नियोजित किया जा रहा था, किंतु आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के द्वारा अवगत कराया गया है कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा विगत 14 वर्षों से पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ अध्यापन कार्य विद्यालय में किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती प्रारंभ होने से वर्तमान में लगभग 12,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। इन अतिथि शिक्षकों की आजीविका को कोई भी साधन नहीं है, उनके परिवारों का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। संघ के द्वारा अतिथि शिक्षकों को पद स्थायित्व किया जाए। यदि उनका पद स्थायित्व नहीं किया जाता है तो अतिथि शिक्षक एक बड़ा महाआंदोलन करेगा। जिस तरह से अतिथि शिक्षकों को स्कूलों से बाहर निकाला है, उसी तरह से अतिथि शिक्षक अपने गांव और शहरों से बीजेपी नेताओं को खदेड़कर बाहर फेंक देंगे। अब इस तरह से आपको बता देते हैं कि अतिथि शिक्षकों के लिए और कोई चारा नहीं है। अतिथि शिक्षकों के द्वारा विगत 1 दशक में सबसे ज़्यादा समय प्रदेश के स्कूलों अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से महती हुई योगदान दिया है और इस कार्यालय के दौरान अनेक अतिथि शिक्षकों ने शासकीय सेवा में भर्ती की आयु को पार कर गए हैं। इसमें कोई भी वैकल्पिक रोजगार का उपलब्ध नहीं होने से आजीविका का संकट संपन्न हो गया है। इस तरह से अतिथि शिक्षकों की समस्या को सहानुभूति पूर्वक निराकरण कर अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए नियमित रोजगार पद स्थायित्व करने की मांग सहानुभूति पूर्वक करें और उनकी समस्याओं का समुचित निराकरण करने के लिए निर्देश जारी करें ताकि उनका भविष्य और परिवारों का साथ सही निभा सकें। इस तरह से यदि आपने अतिथि शिक्षकों के साथ हित का कार्य नहीं किया गया तो मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक संघ पूरे मध्य प्रदेश से ही तो क्या पूरे प्रदेश से अतिथि शिक्षकों को जिस प्रकार स्कूलों से खदेड़ कर आज बाहर कर दिया है, उसी तरह से इसका परिणाम बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा और हम मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों के आंखों में आंसू नहीं देख सकते। इस प्रकार कमलनाथ जी का कहना है कि जो अतिथि शिक्षकों की आंखों में आंसू आज बह रहे हैं वो शिवराज सरकार के कारण बह रहे हैं। बेरोजगार युवा का लाठी चार्ज बेरोजगार युवा को लाठी चार्ज बंद करो। मेरी बात हमारी मांग को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। फसल का मुआवजा जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बेरोजगार युवा को लाठी चार्ज जवाब दो, जवाब दो। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार हमारी मांग को पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जीरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जीरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेरोजगारियों को लाठी चार्जो बंद करो, बंद करो। बेरोजगारियों को लाठी चार्जो बंद करो, बंद करो। बेरोजगारियों को लाठी चार्जो बंद करो, बंद करो। फसल मुआवजा दिया जाए, दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, दिया जाए। सुरेंद्र बंद कर वीडियो बनाना। अरे मेरे को एक बात से बात करो, वीडियो करो। मैं भी आदिवासी हूँ यार, मैं आदिवासी नहीं हूँ। मेरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
मेरे को एक बात बताओ। मेरे की दाढ़ बढ़ती जा रही, फिर भी बोला सीरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट्रोल 116 रुपये, फिर भी बोला सीरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डीजल 106 रुपये, बोला सीरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब दो बेरोजगारों पर लाठीचार्ज बंद करो। शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी तुम्हारी मन मर्जी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यहाँ का रोड चाहिए हमारे को, नहीं हम इसे किसी से भीख मांगते। यहाँ का अधिकार मांगते हम, नहीं हम किसी से भीख मांगते। चुनाव से पहले तुम लोग नहीं आए, आप क्यों आए? वापस जाओ, वापस जाओ। चुनाव के पहले सत्ता के लालची जमीन पे गिर रहा है, हाय। सुनो भैया, मेरे एक बात जगह मेरे सुनना पड़ेगा। नहीं दिया जा, ऐसा नहीं। आप मेरे से मेरी बात सुनो। विरोध करना सबका काम है। हाँ विरोध करो, हम बात तो सच है। विरोध नहीं आप कर रहे हैं, हम चाहते हम हैं। किसी को गाली गलत नहीं कर रहे हैं। हाँ। हमारी मांगे क्यों भोपाल में बेरोजगारी पर लाठीचार्ज किसने करे? तो हम उसका जवाब दे रहे हैं। जवाब क्यों दे रहे हैं? अभी इतने दिनों से तुम क्यों चुप बैठे हो? आपसे चुनाव के टाइम पे तुम जवाब दे रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा यार। तो आप क्या तुमने बीजेपी सरकार यहाँ पे बीजेपी के नेता भी जानते हो, भोजन नहीं दिया, तुम जवाब दो क्या चल रहा है? हम हमारे किसान तो हमारे बीजेपी सरकार कितने साल रही, हमारे रोड क्यों नहीं? जो हमको जो प्रतिनिधित्व करने वाला तुम्हारे गाँव में आया, तुम्हारा ये चाह रहे कि हम नहीं हम तुम्हारा कोई विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमको जवाब देना पड़ेगा। नहीं आप तुम अभी शिक्षा के स्तर पर बदतर हो गए। अभी तक तुमने शिक्षा का कोई मेरी बात जवाब नहीं दे रहा, कोई स्कूल का ध्यान नहीं दे रहा। सुन तो सही आदमी यार तुम्हें सुनो, वही मैं जवाब दे रहा हूँ। यहाँ का रोड नहीं हालत आपने इधर से आए हो, कैसे आए हो आपको भी पता होगा। यहाँ रोड तो मेरे तुम जो बोल रहे हो वो सुनने को तैयार, उसका जवाब आप लेने को भी तैयार। सुनो दिलीप, बीजेपी सरकार सत्ता खाली करो, नहीं तो वरना यहाँ से भागोगे। एक बार तो बात चुनाव के लालची जमीन बेच दी तुमने, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक बार इनका बात अरे बेरोजगारियों पर बीजेपी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी सरकार होश में आओ, 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 होश में आओ। बहन बेटे पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सिरा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। व्यापार घोटाले बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान की आय दुगने कर दे, फिर भी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी तुम्हारी मन मर्जी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तुम्हारी मन मर्जी। नहीं चले 115 रुपये, फिर भी बोलो शिवराज जिंदाबाद, शिवराज जिंदाबाद। सत्ता की लालची रहे, जमीन बेच दी, फिर भी बोलो शिवराज जिंदाबाद। चलो बीजेपी का टिकट कटवा दिया हमने, थापली से बाहर गाड़ी निकाल दी। शिवराज सरकार हाय 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 हाय, शिवराज सरकार हाय 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 हाय। थापली से विजेता करके निकाल दी बीजेपी की टीम को हमने। बंद करो, बंद करो, किसानों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हाय 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 हाय। रोशनी आ रही यार उधर से, अच्छा नहीं आ रहा। नहीं चलेगी तुम्हारी मन मर्जी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। हाय हाय। उधर से अच्छा वीडियो नहीं आ रहा। सत्ता की लालची रहे, जमीन बेच दी, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। नहीं चाहिए तुम्हारी सत्ता, तुम वापस आओ, वापस आओ, वापस जाओ, वापस आओ। हाय 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 हाय। बीजेपी सरकार हाय 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 हाय। बीजेपी सरकार हाय 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 हाय। नहीं चलेगी तुम्हारी यहाँ मन मर्जी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तुम्हारी मन मर्जी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेरोजगारियों को लाठी दो, जवाब दो, रोजगार मांगते हैं, रोजगार दो। हम किसी से भीख मांगते नहीं, हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। फसल का मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। किसानों को मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। किससे मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। शिवराज सरकार हाय 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 हाय। बीजेपी सरकार हाय 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 हाय। बेरोजगार युवाओं को लाठी चार्ज दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो।
तो मध्य प्रदेश के अतिथि किसान पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान के हथियारों को जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। महिलाओं के बलात्कारों को फांसी दो, फांसी दो। महिला के बलात्कारों को फांसी दो, फांसी दो। अतिथि शिक्षकों किसान के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। बीजेपी सरकार हाय हाय। क्योंकि आपने मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जन्म दिया है, तो उनका उद्धार भी आप ही के द्वारा होना चाहिए।